हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। कि उससे पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए जो सब आपके सामने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचाई। अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ की सियासत और कहाँ का बजट होता। इससे पहले सियासत चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए, करप्शन के बड़े स्कैंडल आए, गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गईं, लूटी दौलत वापस लाने के दावेदारों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही थीं, मगर अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। हमने बजट पर आवाम से कोई गलत बयानी नहीं की। बजट में यकीनन टैक्स लगे हैं। अशराफिया पर टैक्स पहली बार लगा, पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, जिससे 100 अरब मिलने का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स पर जायज़ एहतजाज किया। जिंदगी में हर किस्म की आजमाइशें आती हैं और हर किस्म की आजमाइशों को हमने फेस करना है। बीबी सारी ज़िंदगी लड़ती रही। एक ख़ास रिलीजियस लॉबी, दुनिया की बड़ी मजबूत लॉबी जो है, वो मुसलमान दुनिया में एक डिवीज़न लाने के लिए अपने तरफ से एक परसेप्शन बनाना चाह रही है। कुछ लोगों को ज़राअत की समझ नहीं आई, वो अब ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। बड़े ज़मींदारों पर टैक्स IMF की शर्त है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, ज़िंदगी में हर तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। जितनी तनकीद मुझ पर हुई इतनी किसी और पर नहीं की गई। बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी ज़िंदगी हालात का मुकाबला किया लेकिन खुद को झुकने नहीं दिया। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। सोशल मीडिया के दौर अपनी राय सामने रखना आसान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर आमद। सदर जरदारी की रहनुमा काफरी चौधरी शुजात की अयादत और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। पाकिस्तान हम सबका साझा है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। तीनों मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। अदालत ने बानी PTI के जिना हाउस, असगरी टावर और शादमान थाना जलाओ घिराव केस में जमानतें मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके मुताबिक था। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? जस्टिस इरफान सादत बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। People had voted for a political party. Why the commission is shying away from showing its bona fides? Major political party for which the actual stakeholders had voted, they were excluded from that political process. Are we just remain silent about it? इंतखाबात को शफाफ बनाना ज़रूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। सूरत हाल यह है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। क्या इलेक्शन नॉर्मल हालात में शफाफ हुए थे? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजना पड़े? 2018 के इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे थे। क्या हम खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें?
किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के खिलाफ है। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बोले, आज कहा जाता है कि सुन्नी तहाद कौंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। मखसूस नशिस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आएगा और ये सीटें हमें मिलेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामेंट में होना चाहिए। हुकूमत ने कौमी सलामती खतरे के पेश नज़र फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। ISI को कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई। यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया कि इनको मालूम है आज से एक दिन बाद क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के पीएम शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत ने रेड लेके अपनी शारा गाज काटी है। इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा, फोन टैपिंग की इजाजत देकर हुकूमती जमातों ने खुद अपनी शाहरत काट ली है। इख्तियार देने वाले कल खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी काले कानून के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जेलों में होंगे। उमर अयूब ने कहा, अपने आप को अक्लमंद समझने वालों ने खुद को डफर साबित किया है। बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर और डॉलर 350 का हो जाएगा। जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए हर वो इकदाम उठा रही है जिससे आइन मजीद वायलेट हो रहा है। बानी पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो रहा है। एक एक करके तमाम इदारों को मिलियामेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर खजाना हॉलैंड के शहरी हैं, ये पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़कर वापस जाएंगे। बानी पीटीआई को मिलिट्री के हवाले करने का मिलिट्री से ज्यादा शौक तर्जुमान पीटीआई को है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल ऑर्डर जो है वो रिलीज हो गया। 40 बरस से जायद गुजर गया उस शख्स को इंसाफ दिलाने में जिसका नाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट शहीद भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कालादम करार दे। तारीख की बदतरीन ज्यादती का अजाला नहीं हो सकता। शहीद भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जान दी। ज़ियाउल हक ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग इस्तेमाल हुई। मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों को सजा मिलनी चाहिए। जेल में मुल्जिमों को VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, सहूलियात मैसर हैं। कैदी को इतनी सहूलियात कैसे दी जा सकती हैं? जेल में बैठा शख्स पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की हिदायत पर नजर सानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। खावर मानिका की नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। हाई कोर्ट पहले ही सेशन कोर्ट को मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर चुकी है। एक वज़ीर आज़म कौम से झूठ बोल रहा था, किसी ने नहीं पूछा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतनी जल्दी निकाह करे? एक निकाह पहले जनवरी को छुप कर करना पड़ा और 18 फरवरी को दोबारा ये ज़रूरत क्यों पेश आई? खावर मानिका ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इद्दत के हवाले से इस्लामी वीडियो भी चला दी।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमला केस के तहकीकाती ऑफिसर के कत्ल के मुल्जिम बरी कर दिए। 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल मुंतकिल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि केस की फाइल ताहाल नैब ने हवाले नहीं की। चेयरमैन नैब को नोटिस किया जाए। फरियाल तालपुर के वकील ने कहा चेयरमैन नैब को नोटिस की जरूरत नहीं, केस की फाइल हासिल करना तफ्तीशी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर केस की फाइल पेश करने की हिदायत। मुल्जिम अनवर मजीद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमात पर रजिस्ट्रेशन से पहले ही एतराज़ लग गया। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर एतराज़ कर दिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी अमजद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात का नाम अलग होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पहली मरतबा आटे के निर्ख मुकर्रर करने पर काबीना का वज़ीर आला को खराजे तहसीन। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। फूड मिनिस्टर 16 घंटे बुनियादी अशिया खुरनोश के निर्ख कंट्रोल करने पर सर्व करें। MD कैट 2024 के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की खिदमात हासिल करने की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UNHCR के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी का हवाला। वज़ीर आज़म ने 4 दहाई से ज़ायद अरसे से अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान महाजरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की।